सुतवीर घटोत्कच को इस समय याद करता हूँ। अपने सुतवीर घटोत्कच को इस समय याद करता हूँ। दादा भीम ने घटोत्कच को याद किया जो हिडिंबा राक्षसी से था, एक भीम का बेटा है। याद घटोत्कच की किया लेकर उसका नाम, आया तत्क्षण वहां पर सादर किया प्रणाम। भीम के 10,000 हाथियों की ताकत है, घटोत्कच के 40,000 हाथियों की ताकत है। घटोत्कच आया, कहिए पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। बेटा हम सबको लेकर के बद्रिक धाम चलना है। बिटिया बहनों इतना बलशाली घटोत्कच द्रौपदी को साथ में धर्मराज नकुल सहदेव भीम को अपने कंधे पर बैठा लिया। सबको उस बलवीर ने लिया पीठ बैठाल, व्योम मार्ग से दौड़ कर यात्रा की तत्काल। आज घटोत्कच सबको बद्रिक धाम को पहुंचा देता है। और बिटिया बहनों जब कहीं जाओ, चाहे कथा सुनने जाओ, चाहे मंदिर को जाओ, एक नियम होना चाहिए, कम से कम हाथ पांव धोकर जाना चाहिए, स्नान करके जाना चाहिए। तो चारों भाई द्रौपदी के साथ में जैसे बद्रिक धाम पहुंचे, विचार किया पहले स्नान कर लिया जाए तब बद्रिक भगवान के दर्शन किए जाएं। वहां पर बद्रिक धाम में एक बिंदु सरोवर है, उसमें चारों भाई स्नान करने चले गए। जब चारों भाई स्नान करके तो सरोवर से निकल आए, बिटिया बहनों जैसे द्रौपदी में, वैसे तो पानी में प्रवेश वर्जित है स्त्रियों को, द्रौपदी जैसे सरोवर में बढ़ी, एक घटना घटी। कौन सी घटना? पूरब दिशि से पवन उड़ाई, 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 पूरब दिशि से पवन उड़ाई। पुष्प एकत ही सर पर लाई, पुष्प एकत सर पर लाई। बिटिया बहनों जैसे द्रौपदी में सरोवर में स्नान किया, पूरब दिशा से हवा का झोंका आया। उस हवा के झोंके साथ में एक कमल का पुष्प आया। जहां पर द्रौपदी स्नान कर रही है उसी के सामने एक पुष्प गिरा। द्रौपदी ने हाथों में उठा लिया। और एक बात बता दे दादा लोग, अपने उस विषय को मत भूलना कि राजा नहुष का उद्धार कैसे होगा। और एक बात है कि सुना होगा, यदि राम रावण के युद्ध में यदि हनुमान न होते तो शायद राम को जीतना मुश्किल था। यदि हनुमान न होते, यदि महाभारत के युद्ध में यदि हनुमान न होते तो पांडव लोग नहीं जीत पाते। महाभारत के युद्ध में भी यदि पांडव हनुमान जी न होते रामायण के तो नहीं जीत पाते हैं। आगे कैसे हनुमान जी अभी आएंगे, इसमें तीनों कथाओं का मिलान। द्रौपदी ने जैसे कमल के पुष्प को देखा, सोचने लगी, सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल। सुनती थी लेकिन आंखों से, सुनती थी लेकिन आंखों से देखा है ऐसा कमल नहीं। देखा है ऐसा कमल नहीं। देखा है ऐसा कमल नहीं। जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हैं, जिसमें ब्रह्मा प्रगटाए हैं,
हो सकता ऐसा कमल नहीं। जिसने ब्रह्मा जगदाए हो सकता ऐसा कमल नहीं। जिसने ब्रह्मा जगदाए हो सकता ऐसा कमल नहीं। यदि इसका जोड़ा मिल जाए, यदि इसका जोड़ा मिल जाए तो फिर कितना सुंदर होता, तो फिर कितना सुंदर होता, तो फिर कितना सुंदर होता, फिर कितना सुंदर होता। अपने ही लिए नहीं सबको रुचिकर होता, मन हर होता। अपने लिए नहीं सबको सुंदर होता, सुंदर होता। अपने लिए नहीं सबको सुंदर होता, मनोहर होता। द्रौपदी सोचने लगी, यदि इसका जोड़ा मिल जाए तो फिर कितना सुंदर होता। बिटिया बहनों, हमारे माँ बहनों के कुछ शौक होते हैं। द्रौपदी विचार करती है, ये तो हमको लगता है इसी फूल के ऊपर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है। यदि इसी तरीके का दूसरा फूल मिल जाए, मैं एक तरफ इस बाल में लगाऊंगी, इधर भी लगाऊंगी, 2 फूल हो जाएंगे। माता बहनों के शौक होते हैं। बिटिया बहनों, एक बात बताइए, यदि आप लोगों के पास 10-20 हजार रुपये इकट्ठा बहे, या तो सुनार की दुकान पे या तो कपड़े वाले की दुकान पे, 10-20 हजार रुकते नहीं है आपके पास, या तो सुनार की दुकान पे या तो कपड़े वाले की दुकान पे। एक भैया बाहर काम कर रहे हैं, पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, बाहर काफी दिनों के बाद आए तो कहने लगी चलो मार्केट में हमें कुछ साड़ी वाड़ी खरीदवा दो। तो आज शॉपिंग कराने के लिए अनपढ़ पत्नी को लेकर गया। अनपढ़ पत्नी को जैसे कपड़े की दुकान में किया, उससे कान में बता दिया कि तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे वो कौन है, बता देना हमारे हस्बैंड है। अपने को बता देना मैं उनकी वाइफ हूँ। तो साड़ी भैया हमारे भी दुकान है भैया, साड़ी उलझवाने लगी। 100, 200, 300, 400, 500 साड़ियाँ उलझवा दी, कोई पसंद नहीं आई। दुकानदार बेचारा परेशान हुआ कि 200-400-500 साड़ियाँ दिखा दी, एक भी पसंद न आई। तो झुल्लाते हुए बोला, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे साथ में कौन है, कहाँ है? तो क्या बोली, हमारे साथ में देखो दुकान के आगे वही हाफ माइंड खड़े हैं। फिर तुम उनकी कौन हो? मैं उनकी उस हाफ माइंड के पाइप हूँ, वे हमारे हस्बैंड है, मैं उनकी वाइफ। तो मेरे कहने का मतलब, आप लोगों के पास में पैसे यदि होते हैं, एक बूढ़ी मैया अपने जीवन काल की सारी गाढ़ी कमाई, सारे जीवन की गाढ़ी कमाई बूढ़ी मैया छुपा छुपा के 2 लाख रुपया इकट्ठा किया। 80 साल की बूढ़ी मैया की अवस्था है। 2 लाख जब इकट्ठा किया तो बूढ़ी मैया ने सोचा जिंदगी में कम से कम एक बार सोने के कंगन तो पहन ले। बूढ़ी मैया के मन में विचार आया, 80 साल की अम्मा के, जो सुनार की दुकान पे गई, 2 लाख के कंगन खरीदे। जब कंगन मैया सोचने लगी, जब सोने के मैं कंगन पहनूंगी लोग हमारी तारीफ करेंगे, क्योंकि सब श्रृंगार बिटिया बनाओ समय समय पे अच्छे लगते हैं कुछ श्रृंगार। तो वो बूढ़ी मैया को जो कोई कंगन देखे उनकी कोई तारीफ ना करे, आपस में बातें यही बात में करें कि अब बूढ़ी होकर ये फैशन कर रही, कि अपने बहुओं के आगे इन्होंने फैशन शुरू किया है। तो बूढ़ी मैया ने विचार किया, सारे जिंदगी की गाढ़ी कमाई अपने कंगनों में लगवाई, इस गांव में किसी ने हमारे कंगनों की तारीफ नहीं किया। मारे झुलझुलाते जुग्गा से झुलझुलाते हुए अपने घर में आगी लगा देती है, गुस्सा के मारे कि हमारे कंगनों की कोई तारीफ नहीं किया, गुस्सा के मेरे घर में आगी लगा दिया। लोग बुझाने के लिए आए, बुझाने लगे कि बूढ़ी मैया के घर में आगी लगी, आगी लगी। सभी पानी डाल रहे हैं, पानी सभी डाल रहे हैं। इतने में एक औरत आई। जब एक औरत आई, उसकी निगाह बूढ़ी मैया के हाथों में पड़ी। पानी बुझाती जाए आगी। बोली, मैया एक बात ये बताओ, ये तुम कंगन कब लाई थी? तो बूढ़ी मैया बोली, यदि पहले तुम बता देती तो आज आगी काहे को लगती। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। माताओं के शौक होते हैं।
एक गांव में एक मैया सोने की बिंदी लाई, तो उसको बड़ा अभिमान कि सारे गांव में हमारे पास सोने की बिंदी है। सोने की लौंग लाई मैया कि सारे गांव में हमारे के पास सोने की लौंग किसी के पास है नहीं। पड़ोस में 12 किलोमीटर पे गंगा का मेला लगता, 10-12 औरतें गंगा मेला को गई। उनके घर में दूध का काम बिटिया बहनों होता था। दूध का काम जिनके घरों में होता है तो पता होगा, 10 लीटर दूध 2 लीटर पानी, तो 10 लीटर दूध का दाम मालिक के खाते में, जो 2 लीटर पानी का दाम था वो मैया के खाते में। धीरे धीरे जब 10-12 हजार इकट्ठा भय तो सोने की लौंग बनवा ली उस पानी वाले दूध के रुपयों से। तो जब गंगा स्नान करने के लिए गई 10-12 औरतें, सभी ने डुबकी लगा के तो बाहर निकल लिया। लेकिन जैसे उस मैया ने डुबकी लगाया, उस सोने की लौंग में पीला पीला चमकता था। मछली ने समझा कोई कीड़ा है, मछली आई नाक के समेत काट ले गई। जब बाहर निकली और औरतों ने देखा, कह लगी मैया तुम्हारी लौंग के साथ में नाक क्या हुई? तो हाथ से देखा, क्या बोली, चलो हुई कोई बात नहीं, पानी का पैसा पानी में, नाक गई बेईमानी में। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। द्रौपदी क्या कहती है, यदि इसका जोड़ा मिल जाए तो फिर कितना सुंदर होगा, अपने ही लिए नहीं सबको रुचिकर होगा, मनहर होगा। कौन लाएगा? भीम के पास गई, स्वामी, क्योंकि 10,000 हाथियों की ताकत है भीम के। क्या बोले भीम? द्रौपदी, कहा भीम ने कौन सा, कहा भीम ने कौन सा है यह बड़ा सवाल। अरे ऐसे लाखों कमल में ला दूंगा तत्काल, ऐसे लाखों कमल में ला दूंगा तत्काल, ऐसे लाखों कमल में ला दूंगा तत्काल। भीम कहने लगे तुम एक की बात करती हो, कहो लाखों कमल ले आऊं? द्रौपदी कहने लगी स्वामी लाखों रहने दो, केवल इसका जोड़ा मिला दो। आज उस जोड़ा को मिलाने के लिए भीम चल देता है किधर? जिधर पूरब की दिशा से हवा का झोंका आया था। गदा लिए थे हाथ में, कसे हुए थे फेंट, और इसी रूप में बहनों हो गई किससे? एक कीस से भेंट। कौन कीस? वही रामावतार के हनुमान जी महाराज। जब राम जी साकेत धाम को जा रहे थे, हनुमान से कहने लगे तुम भी चलो। हनुमान ने कहा प्रभु यदि हम साकेत धाम चलेंगे वहां पर आपकी कथा होगी। हनुमान, वहां हमारी कथा नहीं मिलेगी, कथा केवल मृत्यु लोक में मिलेगी। तो राम जी तो चले गए, लेकिन हनुमान आज भी हमारे आपके बीच में हैं। पहाड़ियों में पड़े बूढ़े बानर के रूप में है, एक बानर के रूप में पड़े हैं, और गदा के समेत भीम चलते हैं उस पुष्प को लेने जिधर से हवा का झोंका आया था। अब राम कथा की तरफ आते हैं कि ये हनुमान जी महाभारत के युद्ध में कैसे आए पांडवों की विजय कराने, और नहुष का कैसे आगे उद्धार होगा। जैसे भीम बढ़े, गदा लिए थे हाथ में, कसे हुए थे फेंट, इसी रूप में हो गई एक कीस से भेंट। उस द्रौपदी के पुष्प की जोड़ा को लेने जा रहे हैं। कौन मिला? एक बूढ़ा बानर। कैसे गए? भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को, भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को, भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को, भीम बलवान पुष्प लाने को, भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को, भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को। मार्ग में बैठे हनुमान आजमाने को, मार्ग में बैठे हनुमान आजमाने को, मार्ग में बैठे हनुमान आजमाने, मार्ग में बैठे हनुमान आजमाने। भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को, भीम बलवान चले वन में पुष्प लाने को, मार्ग में बैठे हनुमान आजमाने को, मार्ग में बैठे हनुमान आजमाने को, मार्ग में बैठे हनुमान आजमाने, मार्ग में बैठे हनुमान
ही हनुमान जी महाराज बैठे बूढ़े बानर के रूप में। कुछ दानदाताओं की लिस्ट है। ये 50 रुपए का दान भैया हुलासी यादव बरेठी से। ये 501 रुपए का दान भैया गिरवर यादव बरेठी से। 251 रुपए का दान भैया रतन यादव बरेठी से। और 51 रुपए का दान भैया सर्वेश कनौजिया बरेठी से। 100 रुपए का दान भैया जगदीश यादव प्रतापपुर से। भैया लोगों की शुभ कमाई इस महायज्ञ में आई है। परमात्मा से शुभ आशीर्वाद की कामना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जैसे भीम ने देखा ये बानर दोनों पहाड़ियों के बीच में, बहनों जो जिधर से हवा आई थी, दोनों पहाड़ियों के बीच में एक सुरंग थी, एक मार्ग था। उस बीचों बीच मार्ग में जरा सी रास्ता में एक बूढ़ा बानर लेटा है, बेड़ा बेड़ा। भीम ने विचार किया ये कौन बानर है कि मेरे बल पराक्रम को ये नहीं जानता है। भूधराकार तन किए हुए वो घिरे राह में लेटा है। भूधराकार तन किए हुए इस घिरे राह में लेटा है। भूधराकार तन किए हुए इस घिरे राह में लेटा है। भूधराकार तन किए हुए घिरे राह में लेटा है। भूधराकार तन किए हुए इस घिरे राह में लेटा। श्री भीमसेन जैसा योद्धा, श्री भीमसेन जैसा योद्धा उनकी नजरों में छोटा है। श्री भीमसेन जैसा योद्धा उनकी नजरों में छोटा है। श्री भीमसेन जैसा योद्धा उनकी नजरों में छोटा है। भैया इतना विशाल काय बूढ़ा बानर भीम ने विचार किया ये हटा क्यों नहीं। जिस भीम के पराक्रम से संभव हो या वह मकरध्वज जो हनुमान का बेटा है, देखने पराक्रम को मेरे इस घिरे राह में लेटा है। हो सकता है हनुमान का पुत्र मकरध्वज हो, मेरा पराक्रम देखने के लिए मेरे मार्ग में पड़ा है। लेकिन यदि मकरध्वज भी होता, जिस भीम की ताकत से जिस पहाड़ में ठोकर मार देता हूं वो पहाड़ फट जाता है, जिस पेड़ को उखाड़ता हूं फौरन उखड़ जाता है। कैसा बानर है, लेकिन फिर भी ये बूढ़ा बानर है, इसको सबक सिखाता हूं। क्या बोले भीम, यह अतिशय बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजद दे दो। यह अतिशय बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजद दे दो। यह अतिशय बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजद दो। यह अतिशय बूढ़ा बानर है, इस कारण इसे सजद दे दो। कहीं चोट चपेट न लग जाए, रास्ते से इसे अलग कर दो। कहीं चोट चपेट न लग जाए, रास्ते से इसे अलग कर दो। कहीं चोट चपेट न लग जाए, भीम ने विचार किया, इस बानर से पूछते हैं कौन बानर है, क्योंकि वृद्ध बानर है। उस बानर के आगे गए भीम, वो है कौन? बोलो हनुमान जी महाराज की जय। क्या बोले भीम? अभी भीम मर्यादा में बात कर रहे हैं हनुमान जी महाराज से, पता नहीं ये कौन है भीम को, वो तो वृद्ध बानर देख रहे हैं। क्या बोले? अरे बूढ़े और बड़े बानर, मुझको कुछ आगे जाना है। बूढ़े और बड़े बानर, मुझको कुछ आगे जाना है। बूढ़े और बड़े बानर, आगे जाना है। बूढ़े
तरह हट सकेगा वैसे, जिस तरह हट सकेगा वैसे रास्ते से तुझे हटाना है। इस तरह हट सकेगा वैसे रास्ते से तुझे हटाना है। इस तरह हट सकेगा वैसे रास्ते से तुझे हटाना है। इस तरह हट सकेगा रास्ते से तुझे हटाना है। अरे भैया, पहले तो भीम सही बोले, अरे बूढ़े और बड़े बानर हमको कुछ आगे जानना है। और फिर भीम ने व्यंग में बोला। व्यंग में क्या बोला? जिस तरह हट सकेगा वैसे, साम दाम दंड भेद, जिस तरह हट सकेगा वैसे रास्ते से तुझे हटाना है। ये बात हनुमान जी महाराज के दिमाग खराब कर दिया। क्या बोले हनुमान जी महाराज बानर के रूप में? ऐ सुनो, तू कौन पुरुष है, क्यों न मुझे सोने देता स्वच्छंद यहाँ। और फिर हनुमान जी भी बोले, बस लौट जा तुरंत, अब पीछे को, अब रास्ता आगे है बंद यहाँ। इसके बाद में रास्ता बंद है। ये बात जैसे हनुमान के कानों में पड़ी, भीम के कानों में, कि अब लौट जा तुरंत, तू पीछे को, आगे है रास्ता बंद यहाँ। तो भीम कहने लगे, तू हमारे बारे में नहीं जानता है मैं कौन हूँ। भीम कहने लगे, मेरे बारे में जानना है तो जाओ उन बलराम और कन्हैया से पूछ, जिन बलराम और कन्हैया को जरा सिंधु को भगवान नहीं मार पाए, उसकी टांगे फाड़ के मैंने फेंक दिया था। क्या बोले भीम हनुमान जी महाराज से? मेरा बल विक्रम और शौर्य बलराम कृष्ण को भाषित है। बलराम कृष्ण को भाषित है। है मैंने जरा सिंधु तब से जग मुझसे त्रासित है। मैंने जरा मेरे गल से जग मारा है। मैंने जरा उनके गल से जग का। आज भीमसेन कहने लगे हनुमान जी महाराज से, जो पुष्प का जोड़ा लेने जा रहे हैं, यदि मेरे बारे में जानना है तो बलराम और कन्हैया से पूछ। जैसे हनुमान जी ने जाना, कहने लगे बलराम और कन्हैया को कौन है। तब भीम बोले, तुम बलराम और कन्हैया नहीं जानते हो। तो हनुमान जी क्या बोले भीम से? मैं तो एक नाम जानता हूँ राम का, तुम्हारे में राम हमारे में राम, कण कण में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। तुलसी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, सिय राम मैं सब जग जाने, सिया राम मैं सब जग जाने। 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 करहु प्रणाम करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। 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 सच्चिदानंद भगवान की। हनुमान जी कहने लगे, सारा संसार राममय है, सिया राममय है, तुम्हारे में राम, सब में राम है। मैं तो नाम जानता हूँ राम का। एक सुना होगा नाम, हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए जिनका नाम था तो नानक देव। भोजन बना रहे नानक देव, एक दिन पेड़ के नीचे कुत्ता आया, भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में दर्शन देने कुत्ता आया। रोटियां बना रहे, कुत्ता रोटी लेकर बहनों भागा। क्या बोले कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पहचान कौन करेगा?
कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, कोई सूझ वाली आँख ने पहचान की। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख की पहचान की। रोटियां बना रहे नामदेव, नामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। रामदेव ने बनाई रोटी कुत्ते ने उठाई। अरे भैया, रोटियां बनाया, कुत्ता लेकर भागा और नामदेव पहचान गए और किया क्या, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, भेष हमसे क्यों अपना छिपा रहे। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, भेष अपना तो मुझसे छिपा रहे। क्या बोले स्वामी, मैं पहचान गया, आप सूखी रोटियां खाओगे, सूखी रोटी मत खाओ। स्वामी सूखी मत खाओ, थोड़ा घी लिए जाओ। स्वामी सूखी मत खाओ, थोड़ा घी लिए जाओ। मैं जान गया आप कुत्ते के रूप में आए हो, ये सूखी रोटी ना खाओ, ये घी का कटोरा पीछे पीछे भागते जा रहे हैं। स्वामी सूखी मत खाओ, थोड़ा घी लिए जाओ। मत खाओ, थोड़ा घी लिए जाओ। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर। तूने सूरत बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़ने ओढ़ा दी इंसान की। तूने सूरत बनाई है स्वान की,